तो भक्त कहता है कि महाराज आपका सुना है कि बड़े न्यायी हैं, लेकिन कहां है आपका न्याय? तो भगवान ने कहा, रे तुम मेरे ऊपर चार्ज लगा रहे हो, एक मैं ही तो हूं जो न्याय कर सकता हूं या करता हूं, संसार वाले न्याय नहीं कर सकते। तो चूंकि उनका कहीं राग है, उनको कुछ चाहिए, वो संसार में आनंद को ढूंढ रहे हैं। यदि उन्हें आनंद चाहिए, गलती से वो संसार में ढूंढ रहे हैं, भगवान के स्थान पर संसार की ओर भाग रहे हैं, लेकिन चूंकि चाहिए, लेकिन वो आनंद संसार में है नहीं। अगर किसी वस्तु में आनंद होता तो उसी वस्तु से सबको आनंद मिलता। और दूसरी बात, जिस वस्तु से हमको अभी आनंद मिल रहा है, उसी वस्तु से फिर हमें दुख भी मिलने लगता है। पहली बात मैंने बताई कि अगर संसार के किसी व्यक्ति या वस्तु में आनंद होता तो उस वस्तु या व्यक्ति से सबको आनंद मिलता, किंतु ऐसा नहीं होता। दूसरी बात कि अगर संसार की किसी वस्तु या व्यक्ति में आनंद होता तो वो सदा मिलता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। अभी आपको भूख लगी है, रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला। दूसरा रसगुल्ला खाया, सुख मिला? हाँ मिला, लेकिन कुछ कम। तीसरा खाया, सुख मिला? हाँ मिला तो, लेकिन और कम। चौथा खाया और कम। पांचवा खाया, सुख समाप्त। छठा दिया जाए, जी वॉमिटिंग हो जाएगी, उल्टी होने वाली है। तो देखिए, संसार वालों से अन्याय होता है। क्यों? क्योंकि उनको कुछ चाहिए, यानी आनंद चाहिए। हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश है ना, हमारा नेचुरल नेचर है आनंद चाहना। तो हमें आनंद चाहिए, गलती से वो आनंद हम संसार में ढूंढ रहे हैं। तो उस आनंद की आशा हमें जहां से मिलती है कि इससे हमें आनंद मिलेगा, उसमें हमारा राग हो जाता है। जाते कछु निज स्वार्थ होई, तापर ममता करे सब कोई। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सच पूछिए तो मनुष्य का तो एक ही स्वार्थ है, स्वार्थ साचू जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। एक ही मनुष्य का, यानी मनुष्य का एक ही असली स्वार्थ है। क्या? स्वार्थ साचू जीव कह एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। श्री राम के चरणों में मन क्रम वचन से प्यार होना ही असली स्वार्थ है, असली एम है, असली उद्देश्य है। तो देखिए, हमारा कहीं भी राग होता है। क्यों? क्योंकि हम जो आनंद चाहते हैं, तो अगर हमें आशा हो जाती है स्त्री से हमें आनंद मिलेगा, राग हो गया। बेटे से आनंद मिलेगा, बेटे से अटैचमेंट हो गया। और पड़ोसी से मिलेगा तो पड़ोसी से भी अटैचमेंट हो जाता है। और अगर कभी हमारे स्वार्थ की सिद्धि हमारा दुश्मन कर दे, जो कभी हमारा दुश्मन था, और हमें आशा हो जाए कि इससे हमारा सांसारिक स्वार्थ सिद्ध होगा, दुश्मन से अटैचमेंट हो जाता है। तो हमारा कहीं भी अटैचमेंट यानी राग क्यों होता है? जहां हमें आशा हो जाती है कि इससे हमारे स्वार्थ की, सांसारिक स्वार्थ की सिद्धि होगी, तो उसमें हमारा राग हो जाता है। और जब हमें ये पता चलता है कि जो स्वार्थ हम इससे चाहते थे, धन मिले, ये हमको नौकरी दिलवा दे, जो भी, वो नहीं सिद्ध हो रहा है, बल्कि ये हमारा अनिष्ट कर रहा है, तो हमारा द्वेष हो जाता है। राग या द्वेष के कारण हमसे न्याय नहीं हो पाता। लेकिन भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमको तो आनंद चाहिए ना, इसलिए हमारा कहीं राग या कहीं द्वेष होता है।
भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो सदा परमानंद में लीन है। नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। गीता में भगवान ने कहा नानवाप्तमवाप्तव्यम, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं तो वो किसी से राग करेंगे क्यों, द्वेष करेंगे क्यों? वो तो पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम, निर्ग्रंथ है। और फिर वो सर्वज्ञ भी है। हमसे जो अन्याय होता है वो अल्पज्ञता के कारण भी होता है ना, लेकिन भगवान यह सर्वज्ञ सर्वविद्यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वलोकाधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 11वां मंत्र। भगवान सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, हर क्षण के आइडियाज नोट कर रहे हैं, इसलिए वहां अल्पज्ञता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इसलिए भगवान और संत दो ही पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो न्याय कर सकती हैं। लेकिन ये अड़बंग भक्त भगवान से कहता है कि महाराज कौन कहता है कि आप न्याय करते हैं? कहां रहो तब न्याय कहो हरि। हे हरि, आपका न्याय कहां चला गया? ऐसा कहकर इनडायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली वो भगवान की कृपाओं को बता रहा है। वो मानता है वो भक्त कि भगवान न्याय क्या कृपालु है, कृपा करते हैं, फिर भी वो जानबूझकर कहता है कहां आपका न्याय चला गया। और ऐसा कहकर वो भगवान की कृपाओं का उल्लेख कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि भाई तुम मुझ पर दोष तो लगा रहे हो कि मैं न्याय नहीं करता, तुमको ऐसा क्यों लगा कि मैं न्याय नहीं करता? तो भक्त ने पहला कारण बताया कि महाराज जो आपकी शरण में चले जाते हैं, पहला अन्याय भक्त कह रहा है भगवान से, आपका पहला अन्याय ये है कि जो आपकी शरण में चले जाते हैं आप उनका योग क्षेम वहन करते हैं, हमारा क्यों नहीं करते? गीता में आपने कहा अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में रहते हैं मैं उनका योग क्षेम वहन करता हूं। तो जैसे एक मां छोटे से बच्चे का हर क्षण ध्यान रखती है, हर क्षण बच्चे को भूख लगी है क्या, रो रहा है बच्चा, इसने कहीं पेशाब तो नहीं कर लिया, इसने कहीं लैट्रिन तो नहीं कर दी, ये गीला कपड़े में तो नहीं लेटा है। हर समय माँ हर क्षण अपने बच्चे का ध्यान रखती है, कहीं ये पलंग से गिर न पड़े, घुटनों के बल कहीं बाहर न चला जाए। ऐसे ही जो आपकी शरण में रहते हैं आप हर क्षण उनका योग क्षेम वहन करते हैं। कंप्लीट सरेंडर जो करते हैं उनका तो आप करते ही हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोगों का तो अभी कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ है, तो भी जितनी जिसका अनन्यता है, जितनी जिसकी शरणागति है, उसके हिसाब से हरि और गुरु उनका योग क्षेम वहन करते हैं। इसलिए आप घबराइए नहीं कि जी हमारा तो कंप्लीट सरेंडर नहीं हुआ, अनन्यता अभी नहीं आई पूरी, अभी तो हमारा संसार से भी प्यार है, भगवान से भी प्यार है, तो फिर महाराज जी हमारा योग क्षेम वहन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं, करेंगे, करना पड़ेगा।